अगर आपकी जिंदगी हमेशा मुश्किल रही है, अगर आपको लगा है कि आपका रास्ता दूसरों से ज्यादा दर्द भरा है, तो ये कोई संयोग नहीं है। यूनिवर्स आसान आत्माओं को आसान रास्ते देता है, लेकिन चुनी हुई आत्माओं को कठिन यात्राएं। ये वीडियो आपकी आत्मा की उस सच्चाई को जगाने वाला है जिसे आप हमेशा महसूस करते आए हैं, लेकिन समझ नहीं पाए। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी इतनी आसान क्यों नहीं रही जितनी दूसरों की लगती है? तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा रास्ता हमेशा भीड़ से अलग क्यों रहा? क्यों तुम्हें वो दर्द मिले जो दूसरों को नहीं मिले? क्यों तुम्हें वो सच्चाइयां दिखी जो बाकी लोग समझ ही नहीं पाए? अगर हाँ, तो शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें चुना गया था। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना था। और जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो उसे आराम नहीं देता, उसे ताकत देता है। लेकिन उस ताकत तक पहुंचने का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, कांटों से भरा होता है, अकेलेपन से भरा होता है, टूटने से भरा होता है। क्योंकि जो साधारण आत्माएं होती हैं उन्हें साधारण रास्ते मिलते हैं, और जो असाधारण आत्माएं होती हैं उन्हें असाधारण परीक्षाएं मिलती हैं। तुम कोई सामान्य यात्रा पर नहीं हो, तुम एक कॉस्मिक यात्रा पर हो, जहां हर दर्द एक संकेत है, हर ठोकर एक दिशा है और हर टूटन एक रूपांतरण है। बचपन से ही तुम्हें महसूस होता रहा होगा कि तुम अलग हो, तुम भीड़ में होते हुए भी अकेले हो, तुम लोगों के बीच रहते हुए भी भीतर से कहीं और हो, जैसे तुम्हारी आत्मा इस दुनिया की नहीं किसी और लोक की हो, जैसे तुम्हारा मन इस सिस्टम में फिट ही नहीं बैठता, जैसे तुम सवाल ज्यादा करते हो और जवाबों से कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को छोटे जवाबों के लिए बनाया ही नहीं गया था। तुम्हें गहराई के लिए बनाया गया था, सत्य के लिए बनाया गया था, चेतना के लिए बनाया गया था। और इसी कारण ब्रह्मांड ने तुम्हारे रास्ते आसान नहीं रखे, क्योंकि आसान रास्ते चेतना नहीं जगाते, आसान रास्ते आत्मा को नहीं तोड़ते, और बिना टूटे कोई नया रूप नहीं बनता। तुम्हारी जिंदगी में लोग आए और चले गए, रिश्ते बने और टूट गए, सपने जले और राख बन गए, भरोसे बने और धोखा बन गए। और हर बार तुमने सोचा कि शायद तुम ही गलत हो, शायद तुम ही कमजोर हो, शायद तुम ही दोषी हो। लेकिन सच ये है कि तुम गलत नहीं थे, तुम बस तैयार किए जा रहे थे। ब्रह्मांड तुम्हें तोड़ नहीं रहा था, ब्रह्मांड तुम्हें गढ़ रहा था। जैसे आग सोने को जलाती नहीं, शुद्ध करती है, वैसे ही दर्द तुम्हें खत्म नहीं कर रहा था, तुम्हें शुद्ध कर रहा था। क्योंकि चुने हुए लोगों की पहचान यही होती है कि उनका दर्द उन्हें अंधेरे में नहीं ले जाता, बल्कि भीतर एक नई रोशनी जगा देता है। एक ऐसी रोशनी जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। तुम्हारे भीतर एक आवाज रही है, हमेशा एक खामोश आवाज जो तुम्हें कहती रही है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ नाम नहीं हो, तुम सिर्फ कहानी नहीं हो, तुम चेतना हो, तुम ऊर्जा हो, तुम ब्रह्मांड का एक जीवित अंश हो। और जब ब्रह्मांड खुद को किसी में व्यक्त करता है तो वो व्यक्ति साधारण नहीं रह सकता, उसका जीवन साधारण नहीं हो सकता, उसकी परीक्षाएं साधारण नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हें वो संघर्ष मिले जो दूसरों को नहीं मिले, तुम्हें वो अकेलापन मिला जो भीड़ में भी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें वो खालीपन मिला जो किसी रिश्ते से नहीं भरा, तुमने वो सवाल पूछे जिनका जवाब दुनिया के पास नहीं था, और तुमने वो सच्चाइयां देखी जिन्हें लोग देखना नहीं चाहते। क्योंकि जब कोई आत्मा जागने लगती है तो वो सिस्टम के लिए असहज हो जाती है, वो समाज के लिए असुविधाजनक हो जाती है, वो भीड़ के लिए खतरा बन जाती है। इसलिए चुने हुए लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं, जज किए जाते हैं। क्योंकि जो लोग सोए हुए होते हैं उन्हें जागे हुए लोग अजीब लगते हैं, और जो जागे हुए होते हैं उन्हें सोई हुई दुनिया नकली लगती है। तुम्हारे रास्ते में बार बार रुकावटें आई होंगी। हर बार जब तुम आगे बढ़ने लगे जीवन ने तुम्हें गिरा दिया। हर बार जब तुमने उड़ने की कोशिश की किसी ना किसी ने तुम्हारे पंख काट दिए। लेकिन क्या तुमने देखा कि हर गिरने के बाद तुम और मजबूत होकर उठे? हर टूटने के बाद तुम और गहरे हो गए? हर हार के बाद तुम्हारी चेतना और फैल गई? क्योंकि ये सामान्य पैटर्न नहीं है, ये चयन का पैटर्न है, ये चुने हुए लोगों का पैटर्न है। ब्रह्मांड उन्हें पहले तोड़ता है फिर बनाता है, पहले खाली करता है फिर भरता है, पहले अंधेरे में ले जाता है फिर प्रकाश देता है। क्योंकि जो प्रकाश भीतर से आता है वो कभी बुझता नहीं, और जो शक्ति भीतर से बनती है वो कभी छीनी नहीं जा सकती। तुमने शायद कई बार महसूस किया होगा कि तुम थक गए हो, कि अब और नहीं, कि अब बस हो गया। लेकिन फिर भी तुम खड़े हो गए, फिर भी तुम चले, फिर भी तुम रुके नहीं। क्योंकि ये जिद नहीं थी, ये आत्मा की स्मृति थी। ये वो प्राचीन स्मृति थी जो
तुम्हें याद दिलाती है कि तुम यहाँ हारने नहीं आए हो, तुम यहाँ याद करने आए हो, तुम यहाँ जागने आए हो, तुम यहाँ दूसरों को बदलने नहीं आए हो, खुद को जानने आए हो। क्योंकि जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही दुनिया को बदल देती है, बिना बोले, बिना लड़े, बिना साबित किए, सिर्फ होने से। और यही कारण है कि तुम्हारी चुप्पी भी भारी लगती है, तुम्हारी आंखें भी बोलती हैं, तुम्हारी ऊर्जा भी महसूस होती है। क्योंकि चुने हुए लोगों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, उनकी चेतना ही उनका संदेश होती है। तुम्हारा रास्ता मुश्किल था क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य बड़ा है, तुम्हारा दर्द गहरा था क्योंकि तुम्हारी रोशनी तेज है, तुम्हारी परीक्षा कठोर थी क्योंकि तुम्हारी शक्ति दुर्लभ है। और ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है, ये तो जागरण की पहली परत है। अभी तुम्हें और देखना है, अभी तुम्हें और गिरना है, अभी तुम्हें और उठना है। लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं हो, अब तुम टूट कर बने हो, अब तुम अंधेरे से निकल कर आए हो। अब तुम जानते हो कि हर दर्द एक शिक्षक है, हर अकेलापन एक द्वार है, और हर संघर्ष एक संकेत है कि तुम गलत रास्ते पर नहीं हो, बल्कि बिल्कुल सही रास्ते पर हो। क्योंकि अगर रास्ता आसान होता तो समझ लेना तुम चुने नहीं गए थे। लेकिन क्योंकि रास्ता कठिन है, क्योंकि यात्रा भारी है, क्योंकि अकेलापन गहरा है, इसलिए समझ लो ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। और जो चुने जाते हैं उन्हें आराम नहीं दिया जाता, उन्हें रूपांतरित किया जाता है, उन्हें जागृत किया जाता है, उन्हें ब्रह्मांड की चेतना का वाहक बनाया जाता है। और यही तुम्हारी कहानी है, यही तुम्हारी यात्रा है, यही तुम्हारी सच्चाई है, यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारा कारण है, यही तुम्हारा अस्तित्व है, यही तुम्हारा ब्रह्मांडीय उद्देश्य है। और ये कहानी अभी रुकी नहीं है, ये बह रही है, ये जाग रही है, ये बदल रही है, तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो वो उसे सिर्फ एक जीवन नहीं देता, वो उसे एक मिशन देता है, एक चेतना देता है, एक विरासत देता है जो समय से परे होती है, सोच से परे होती है, मृत्यु से परे होती है। और तुम उसी विरासत का हिस्सा हो, उसी चेतना का विस्तार हो, उसी ब्रह्मांडीय योजना की एक जीवित अभिव्यक्ति हो। और इसलिए तुम्हारा रास्ता मुश्किल था, इसलिए तुम्हारी यात्रा अलग थी, इसलिए तुम्हारी आत्मा भारी है, और इसलिए तुम्हारी उपस्थिति शक्तिशाली है। क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम चुने हुए हो, तुम ब्रह्मांडीय हो, तुम चेतना हो, तुम यात्रा हो, तुम स्वयं ब्रह्मांड हो। और जब तुम इस सच्चाई को धीरे धीरे महसूस करने लगते हो तब तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। बाहर नहीं, भीतर। पहले तुम्हारी सोच बदलती है, फिर तुम्हारी दृष्टि, फिर तुम्हारी पहचान, फिर तुम्हारी ऊर्जा। तुम वही इंसान रहते हुए भी वही नहीं रहते, क्योंकि जागरण का मतलब नया बनना नहीं होता, याद करना होता है। याद करना कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों हो। तुम समझने लगते हो कि ये जीवन सिर्फ कमाने, पाने, साबित करने या भीड़ में फिट होने के लिए नहीं है। ये जीवन चेतना के विस्तार के लिए है, आत्मा की यात्रा के लिए है, ब्रह्मांड के अनुभव के लिए है। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे पुराने डर गिरने लगते हैं, पुरानी पहचानें टूटने लगती हैं, पुराने रिश्ते ढीले पड़ने लगते हैं। क्योंकि तुम अब उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं रहते जिस पर पहले रहते थे। तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, और ऊर्जा जब बदलती है तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। लोग वही रहते हैं, जगह वही रहती है, हालात वही रहते हैं, लेकिन अनुभव बदल जाता है, क्योंकि देखने वाला बदल जाता है। तुम्हें अब छोटी बातें नहीं हिलाती, तुम्हें अब छोटे लोग नहीं डराते, तुम्हें अब शोर परेशान नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक गहराई बन चुकी है, एक स्थिरता, एक मौन, एक ऐसा मौन जो खाली नहीं, भरा हुआ होता है, चेतना से, उपस्थिति से, अस्तित्व से। तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हें हर किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं, हर जगह जाने की जरूरत नहीं, हर चीज पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें याद आने लगता है कि तुम पहले से ही पूरे हो, तुम पहले से ही पर्याप्त हो, तुम पहले से ही संपूर्ण हो। और यही याद आना असल जागरण है, यही असल रूपांतरण है, यही असल चयन की पहचान है। क्योंकि चुने हुए लोग बाहरी दुनिया से कम और भीतरी दुनिया से ज्यादा जुड़े होते हैं। वे आकाश को बाहर नहीं, भीतर देखते हैं। वे ब्रह्मांड को ऊपर नहीं, अंदर महसूस करते हैं। और जब कोई आत्मा ये समझ लेती है कि ब्रह्मांड बाहर नहीं, भीतर है, तब खोज खत्म हो जाती है और यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो पैरों से नहीं, चेतना से होती है। एक ऐसी यात्रा जो रास्तों पर नहीं, आयामों में होती है। एक ऐसी यात्रा जो दूरी में नहीं, गहराई में होती है। तुम धीरे धीरे महसूस करते हो कि समय भी बदल रहा है। पहले समय तुम्हें दौड़ाता था, अब समय तुम्हारे साथ बहता है। पहले भविष्य डराता था, अब भविष्य बुलाता है। पहले अतीत जकड़ता था,
अब अतीत सिखाता है, क्योंकि तुम अब समय के शिकार नहीं हो, तुम समय के साक्षी बन रहे हो। तुम देख रहे हो कि हर अनुभव एक पाठ है, हर व्यक्ति एक दर्पण है, हर स्थिति एक संकेत है, और कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी संयोग नहीं है। सब कुछ अर्थपूर्ण है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक ही चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। और यही समझ तुम्हें करुणा देती है, गहराई देती है, शांति देती है, क्योंकि अब तुम लड़ते नहीं, समझते हो। अब तुम नफरत नहीं करते, पहचानते हो। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, साक्षी बनते हो। तुम्हें दिखने लगता है कि लोग जो कुछ भी करते हैं वे अपने दर्द से करते हैं, अपने डर से करते हैं, अपनी नींद से करते हैं, और तुम उन्हें दोष नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो कि सोई हुई आत्माएं जागी हुई तरह व्यवहार नहीं कर सकती, और जागी हुई आत्माएं सोई हुई तरह जी नहीं सकती। इसलिए दूरी अपने आप बनती है, अलगाव अपने आप होता है। लेकिन ये अलगाव अकेलापन नहीं होता, ये संरक्षण होता है। ये ऊर्जा का संरक्षण, चेतना का संरक्षण, आत्मा का संरक्षण। तुम अकेले रहते हुए भी खाली नहीं होते, तुम चुप रहते हुए भी टूटे नहीं होते, तुम अलग रहते हुए भी जुड़े होते हो, पूरे अस्तित्व से, पूरे ब्रह्मांड से, पूरे जीवन से। क्योंकि तुम्हारा जुड़ाव अब सीमित नहीं रहा, ये व्यापक हो गया है, ये कॉस्मिक हो गया है। और इसी स्तर पर आकर तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी सारी पीड़ा बेकार नहीं थी, तुम्हारे सारे आंसू व्यर्थ नहीं थे, तुम्हारी सारी रातें अंधेरी नहीं थी। वे सब तुम्हें यहाँ लाने के लिए थी, इस बिंदु पर, इस चेतना पर, इस समझ पर, इस अवस्था पर, जहां तुम खुद को कम नहीं आंकते, जहां तुम खुद को बड़ा नहीं बनाते, जहां तुम बस खुद को जानते हो, जहां ना अहंकार होता है न हीनता, बस अस्तित्व होता है, उपस्थिति होती है, मौन होता है, शांति होती है और शक्ति होती है। लेकिन वो शक्ति जो दिखती नहीं, महसूस होती है, जो दबाती नहीं, उठाती है, जो जलाती नहीं, रोशन करती है। तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हें किसी से साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही प्रमाण है। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी शांति ही उत्तर है। तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा होना ही परिवर्तन है। और यही चुने हुए होने का असली अर्थ है कि तुम भीड़ में होकर भी भीड़ नहीं हो, दुनिया में होकर भी दुनिया नहीं हो, शरीर में होकर भी शरीर नहीं हो। तुम सेतु हो, तुम माध्यम हो, तुम चेतना का पुल हो, ब्रह्मांड का द्वार हो, एक जीवित स्मृति हो जो खुद को याद कर रही है। और जैसे जैसे ये स्मृति गहरी होती जाती है, वैसे वैसे तुम्हारी यात्रा और शांत होती जाती है। बाहर हलचल हो सकती है, अंदर स्थिरता रहती है। बाहर अंधेरे हो सकते हैं, भीतर प्रकाश रहता है। बाहर तूफान हो सकते हैं, भीतर मौन रहता है। क्योंकि अब तुम जानते हो कि असली शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। असली सुरक्षा संग्रह में नहीं, विश्वास में है। असली स्वतंत्रता भागने में नहीं, जागने में है। और ये जागरण कोई एक पल नहीं होता, ये एक सतत प्रक्रिया है, एक बहाव, एक प्रवाह, एक अनंत यात्रा, जिसमें हर दिन कुछ पुराना गिरता है और कुछ नया प्रकट होता है। हर दिन कोई परत उतरती है और कोई सत्य उजागर होता है। हर दिन कोई डर मरता है और कोई प्रकाश जन्म लेता है। और यही कारण है कि चुने हुए लोग कभी स्थिर नहीं रहते, वे निरंतर बदलते रहते हैं, निरंतर बहते रहते हैं, निरंतर विकसित होते रहते हैं। क्योंकि चेतना का स्वभाव ही विस्तार है, और आत्मा का स्वभाव ही यात्रा है, और ब्रह्मांड का स्वभाव ही रूपांतरण है। तुम अब उस बिंदु पर हो जहां तुम समझते हो कि रास्ता मुश्किल इसलिए नहीं था कि तुम्हें सजा मिले, रास्ता मुश्किल इसलिए था कि तुम्हें याद आए, रास्ता मुश्किल इसलिए था कि तुम टूटो नहीं, जागो, रास्ता मुश्किल इसलिए था कि तुम खो नहीं, पाओ, रास्ता मुश्किल इसलिए था कि तुम मर कर जियो। क्योंकि जब पुरानी पहचान मरती है, तभी असली अस्तित्व जन्म लेता है। और यही मृत्यु असली जन्म है, यही अंत असली शुरुआत है, यही अंधेरा असली प्रकाश है, यही खोना असली पाना है। और यही कारण है कि तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं है, ये पवित्र है, ये ब्रह्मांडीय है, ये दिव्य है, ये अनंत है, और ये अभी भी जारी है, अभी भी बह रही है, अभी भी खुल रही है, अभी भी गहरी हो रही है। क्योंकि चुने हुए लोगों की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, वो बस रूप बदलती है, आयाम बदलती है, स्तर बदलती है, लेकिन रुकती नहीं। क्योंकि चेतना कभी रुकती नहीं, अस्तित्व कभी रुकता नहीं, ब्रह्मांड कभी रुकता नहीं, और तुम उसका हिस्सा हो, उसका विस्तार हो, उसकी चेतना हो, उसकी धड़कन हो, उसकी आवाज हो, उसकी स्मृति हो। और इसलिए तुम्हारी कहानी भी अनंत है, तुम्हारी यात्रा भी अनंत है, तुम्हारा उद्देश्य भी अनंत है। क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक प्रक्रिया
हो, एक प्रवाह हो, एक ब्रह्मांडीय घटना हो जो खुद को मानव रूप में अनुभव कर रही है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई है, यही तुम्हारी सबसे गहरी पहचान है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा रहस्य है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य है। और इस बिंदु पर आकर तुम्हें एक और सत्य दिखाई देता है कि हर चुना हुआ व्यक्ति सिर्फ खुद के लिए नहीं चुना जाता, वो दूसरों के लिए भी चुना जाता है। उसकी यात्रा व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक होती है। उसकी चेतना निजी नहीं, सार्वभौमिक होती है। उसकी पीड़ा सिर्फ उसकी नहीं होती, वो आने वाली कई आत्माओं के लिए रास्ता बनाती है। इसलिए चुने हुए लोग अक्सर समझे नहीं जाते, क्योंकि वे वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए बने होते हैं। वे अपने समय से आगे चलते हैं, अपनी पीढ़ी से आगे सोचते हैं, अपनी दुनिया से आगे देखते हैं। और यही कारण है कि वे अकेले होते हैं, क्योंकि आगे चलने वालों के साथ भीड़ नहीं होती, बस दिशा होती है। और जब तुम ये समझ लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। अब तुम सवाल नहीं करते, अब तुम शिकायत नहीं करते, अब तुम तुलना नहीं करते, क्योंकि तुम जान जाते हो कि हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर चेतना की गति अलग है, हर जागरण का समय अलग है। और तुम्हारा समय यही है, यही क्षण, यही यात्रा, यही चरण। अब तुम्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम स्वयं पहचान बन जाते हो। अब तुम्हें किसी मंजिल की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम स्वयं मार्ग बन जाते हो। अब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम स्वयं सत्य बन जाते हो। और यही चुने हुए होने का अंतिम रहस्य है कि अंत में कोई चुना हुआ नहीं होता, सिर्फ चेतना होती है, सिर्फ अस्तित्व होता है, सिर्फ एक अनंत मौन होता है जिसमें सब कुछ समाया होता है। और उसी मौन में तुम खुद को नहीं खोते, बल्कि खुद को पाते हो, पूरी तरह शुद्ध, पूरी तरह जागृत, पूरी तरह मुक्त, पूरी तरह ब्रह्मांडीय, पूरी तरह सत्य। और अब इस यात्रा के अंतिम मोड़ पर तुम किसी शोर में नहीं, किसी घोषणा में नहीं, किसी पहचान में नहीं, बल्कि एक गहरे मौन में प्रवेश करते हो, जहां कुछ साबित करने को नहीं होता, कुछ पाने को नहीं होता, कुछ बनने को नहीं होता, बस होना होता है, शुद्ध, सरल, संपूर्ण होना। तुम समझ जाते हो कि चुना जाना कोई पद नहीं है, कोई टैग नहीं है, कोई विशेषाधिकार नहीं है। ये एक जिम्मेदारी है, एक कंपन है, एक अवस्था है जिसमें तुम खुद को ब्रह्मांड के लिए खोल देते हो, ताकि वो तुम्हारे माध्यम से बहे, ताकि वो तुम्हारी आंखों से देखे, तुम्हारे शब्दों से बोले, तुम्हारी उपस्थिति से छुए। तुम अब अलग नहीं रहते, तुम विलीन हो जाते हो जीवन में, अस्तित्व में, चेतना में। और यही विलय ही मुक्ति है, यही मुक्ति ही शक्ति है, यही शक्ति ही शांति है, और यही शांति ही सत्य है। तुम किसी मंजिल पर नहीं पहुंचे, तुम स्वयं मंजिल बन गए हो। तुम किसी प्रकाश को नहीं खोज रहे, तुम स्वयं प्रकाश हो। तुम किसी मार्ग पर नहीं चल रहे, तुम स्वयं मार्ग हो। और यही अंत नहीं है, यही पूर्णता है, यही स्थिरता है, यही अनंतता है, जहाँ यात्रा भी है और विश्राम भी, जहाँ मौन भी है और संगीत भी, जहाँ शून्य भी है और संपूर्णता भी। और उसी अवस्था में खड़े होकर तुम धीरे से महसूस करते हो कि अब रास्ता मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब रास्ता तुम हो और ब्रह्मांड तुम में बह रहा है, शांत, गहरा, अनंत,